बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो बस उसके लिए मैंने लिए थे टमाटर, हरी मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा और घर का बना मसाला और 1 चम्मच बिरयानी मसाले का और 1 चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर लिया है और साथ में गरम मसाला। तो बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। और यहाँ पे देखें, मैंने प्याज जो है देगची में डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। तो जैसे ही ये सुनहरी ब्राउन होगा तो फिर मैं इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। तो बस आज दाल चावल बन रहे थे तो बच्चे तो आज खुश हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज जो थे ब्राउन हो गए थे। अब मैं इसमें जो है टमाटर डालूँगी और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो डालूँगी और कुछ मैं बाद में डालूँगी। घर का बना मसाला, टमाटर और हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी पहले टमाटर के साथ। फिर बाकी जो है ज़ीरा, सूखा धनिया और बिरयानी मसाला, ये सारी चीज़ें जो है मैं बाद में डालूँगी। क्योंकि इस तरह से डालें तो वो जल जाते हैं, जैसे ज़ीरा है या फिर सूखा धनिया है तो उसका टेस्ट जो है वो सही नहीं रहता। तो पानी में ही मैं डालती हूँ ये सारी चीज़ें ना। तो जनाब, मैं आपको बताना चाह रही थी कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी साड़ी के ऊपर अबाया पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली, तो वो मुझे एक मेरी व्यूवर्स थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइश की थी। 2 से 3 दफ़ा उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे आप बताएं, मैं पर्दा करना चाहती हूँ। इशिका नाम था उनका, मैं गैर मुस्लिम हूँ लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं पर्दा करूँ। तो बस फिर मैंने उनको दिखाने और बताने के लिए ही कल की जो वीडियो थी वो शूट की थी, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। वो कह रही वीडियोस तो बहुत सारी हैं अबाई की भी और हिजाब की भी, लेकिन साड़ी के ऊपर पहनने वाली वीडियोस नहीं थी। तो मेरे पास साड़ी तो नहीं थी, मैंने उसे बताया, लेकिन वो कहती कि मैंने मुझे आप सिखाएं मैं क्या करूं। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको चले किसी कपड़े से कुछ भी जो मेरे पास होगा मौजूद, मैं उसे साड़ी का स्टाइल देकर तो मैं आपको समझा दूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने 2 चादरें ली और फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह से आप वेयर कर सकती हैं, लेकिन उनकी समझ में फिर भी नहीं आया। खैर, हमने कोशिश की, बाकी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और जो वो चाहती हैं अल्लाह पाक उनको उसमें कामयाब करे। तो यहाँ पे जनाब, मसाला वगैरह सारा मैंने भून लिया था और हम बातों में लगे थे तो बस अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और साथ में ही ज़ीरा वगैरह जो भी थे मसाले मैंने वो डालने थे। तो बस ये तो एक कोशिश ही थी जो हमने करनी थी और मैंने की। तो मैंने उसके साथ वादा किया था। तो बस इसी तरह से कुछ लोगों को मेरी वीडियो समझ नहीं आई, बल्कि पता नहीं पूरी उन्होंने देखी ही नहीं शुरू से एंड से, तो उनको समझ नहीं आई थी कि मैंने किस मकसद के लिए बनाई थी। तो बस मेरा यही मकसद था, इसीलिए मैंने सोचा कि चले आज मैं सही तरह से एक्सप्लेन कर दूं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए कि मैंने ऐसी वीडियो क्यों बनाई कि साड़ी के ऊपर तो कोई बुर्का पहनता ही नहीं। तो बस ये एक फरमाइशी वीडियो थी तो मैंने बना दी। तो यहाँ पे देखें जनाब, चावलों में मैंने पानी जो डाल दिया था, फिर मैंने चावल डाले और देखें अब मैं इनको दम दूंगी और देखते हैं कि आज मटर पुलाव कैसा बना है। ये तो थी मेरी फरमाइश अपने मियाँ साहब से कि मटर लेके आए, आज मटर पुलाव बनाना है। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी फरमाइशें कर दिया करें, कुछ नहीं होता। तो जब दिल करे कुछ खाने को तो बता दिया करें। दूसरी साइड पे दाल थी, चने की दाल आज बनानी थी, तो बस वो भी मैंने पकने के लिए रख दी। जब तक दम आएगा तब तक मेरी दाल जो है वो भी रेडी हो जाएगी। तो आज दाल चावल जो हैं जिसने खाने हैं वो आ जाएं। नहीं, अगर आप आ सकते तो बस फिर आप अपने घर बनाए, अब मैं क्या कर सकती हूँ तो ये तो जस्ट एक छोटा सा मजाक था आपके साथ। तो जनाब, आज मैंने एक और बात आपसे शेयर करनी थी। बहुत सारे लोगों ने मेरी इस चीज़ को पसंद भी किया, बल्कि मेरी इस चीज़ को फॉलो भी किया और पिक करने की भी कोशिश की कि जैसे मैं सलाम लेती हूँ तो काफ़ी लोगों को बड़ा पसंद आया था और उनका था कि हम भी इस तरह से लें। और ये लाइन जो थी, एक बहुत बड़े जो थे
आर्टिस्ट हैं उनकी थी, तो जिन्होंने तो उनको देखा था उन्होंने तो पहचान लिया कि ये लाइन जो है, देखते आंखों सुनते कानों, ये किनकी है, तो उनको तो पता चल गया था। बस यही मेरा स्टाइल था और ये लाइन मुझे बड़ी ही पसंद थी, तो बस मैंने सोचा कि मैं अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है उनको इसी तरह से सलाम किया करूँगी और यही मेरा स्टाइल होगा। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए लिया था ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च और हरी मिर्च, और उसके बाद गोल वाली जो मिर्च होती है वो वाली, और ज़ीरा, और प्याज को मैं ब्राउन करके फिर उसमें मैं ये सारे मसाले जो हैं डालूँगी। गरम मसाला मैंने डाल दिया था और बाकी चीज़ें जो हैं मैं प्याज ब्राउन करने के बाद फिर उसमें डालूँगी और फिर हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो आज मैं अपनी उन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस को देख, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। एवरेज जो है बिल्कुल भी सही नहीं आ रही। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, पूरा दिन लग जाता है इसको बनाने में, फिर उसके बाद एडिटिंग में, फिर उसके बाद आपके साथ जो बातें शातें करनी होती हैं उनमें, और पोस्ट करने में ये काफ़ी टाइम लगता है। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। तो आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, छोटे छोटे सीन लेने के लिए बार बार मोबाइल उठाना और रखना पड़ता है। तो बस आप कोशिश किया करें कि प्लीज़ वीडियोस को फुल वॉच किया करें। तो अपने पेशे के साथ ईमानदारी जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। बस सर्दियाँ आ गई हैं और पूरे जो चैनल हैं तकरीबन सब पर एक ही शोर है, कपड़े रख लो, कपड़े निकाल लो। तो आप सोच रहे होंगे कि नवीदा जी जो है वो कहाँ गुम है, उन्होंने अभी तक सर्दियों की तैयारी क्यों नहीं की। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कपड़े जो है रखती हूँ और कैसे उनको, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे हर मामलात में। शुक्र अदा किया करें अल्लाह पाक का, जो अल्लाह पाक ने आपको नेमतें दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें किसी का मोहताज नहीं किया और हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी है। सबसे बड़ी नेमत जो है सेहत ही है, और उन नेक औलाद उससे बड़ी नेमत है। अगर आपकी औलाद नेक है तो आपके लिए दुनिया में ही जन्नत है। तो बस अपनी औलाद के लिए भी दुआ किया करें, और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इन बच्चों का कोई दुख ना मुझे दिखाना, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात होती है अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखना। तो जिन जिन माँओं के बच्चे भी तकलीफ़ में हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे और उनके बच्चों को उनके फर्मा बरदार बनाए और उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो फिर मैं यही बात आपसे दोबारा कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत के साथ। तो ये तो बस ऐसे ही मैंने आपके साथ एक पॉइंट था जो शेयर किया। तो देखिए जनाब, कैसी मज़ेदार किस्म की चटनी और चावल और दाल रेडी हो गए हैं। तो चले आ जाए जल्दी जल्दी, जिसने खाना है। मुझे उम्मीद है कि सबका ही दिल कर रहा होगा अब खाने को। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।